आज से तकरीबन 10,000 साल पहले का समय दिखाया गया है, जहाँ पर लोगों की जिंदगी खतरों से भरी थी। वहीं पर एक छोटे से कबीले में एक लड़का जन्म लेता है, जो बड़ा होकर एक महान शिकारी बन जाता है। जब एक और कबीले के लोग उसकी बीवी और उसके लोगों को पकड़कर ले जाते हैं, वो अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस सफर में उसका सामना उस टाइम के खतरनाक जानवरों से होता है। कैसे वो वहां तक पहुंचता है और अपने लोगों को बचाता है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटा कबीला दिखाया गया है, जो पहाड़ों पर रहता है और बड़े हाथियों का शिकार करता है। ये बड़े हाथी इन पहाड़ों में कभी कभार आते थे, कभी कभी तो ये कई साल तक यहाँ नजर नहीं आते थे। इसी वजह से ये कबीला भूख से मरना शुरू हो जाता है, इसलिए इन लोगों को भूख का सामना करना पड़ता था। सभी कबीले वाले इस बात से बहुत परेशान थे। वहीं पर एक पुरानी औरत रहती थी, जिसे सब माँ कहते थे। वो कबीले के सभी लोगों को गाइड करती थी और रूहों के साथ बात कर सकती थी। एक दिन वो एक लड़की से मिलती है, जिसका नाम एवलेट है। और उसी कबीले में डिले नाम का एक लड़का था, जो एवलेट को काफी पसंद करता था। उसी लड़के का बाप एक महान शिकारी था और उसके पास सफेद रंग का एक भाला था, क्योंकि वो इस कबीले का पहला शिकारी था जो शिकार पर सबसे आगे जाता था। एक दिन डिले का बाप एक सफर पर निकलने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त से कहता है, ये मेरा सफेद भाला तुम ले लो और मेरे सफर के बारे में किसी को मत बताना। जब डिले का बाप इस सफर पर चला जाता है तो सभी लड़के डिले का मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो एक डरपोक इंसान था, जो यहाँ पर सरवाइव करने की बजाय यहाँ से भाग गया। लेकिन हकीकत किसी को पता नहीं थी, सिवाय उसके दोस्त से, जिसे वो अपना सफेद भाला दे गया था। एवलेट का भी इस दुनिया में और कोई नहीं होता। वो लड़की और डिले दोनों खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उनको किसी का सहारा नहीं मिलता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कई साल गुजरने के बाद डिले और एवलेट बड़े हो जाते हैं। फिर से वो बड़े हाथी उनके इलाके में आते हैं और ये डिसाइड किया गया था कि जो पहले उस हाथी का शिकार करेगा, उसे एवलेट की शादी कर दी जाएगी और सफेद भाला उसे देकर उसे कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। एक दिन एवलेट डिले से कहती है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं, फिर हम शादी करेंगे। लेकिन डिले उससे कहता है कि मैं अपने बाप की तरह यहाँ से भागूंगा नहीं। याद रखना, मैं ही उस बड़े हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। सभी कबीले के लोग हाथी के शिकार के लिए निकलते हैं। वो एक हाथी को पकड़ लेते हैं और उस पर जाल डालते हैं, लेकिन हाथी जाल से भाग जाता है। फिर भी ये लोग उस रस्सी को नहीं छोड़ते। लेकिन हाथी बहुत तेज भाग रहा था, इसलिए सभी लोग उस जाल को छोड़ देते हैं। लेकिन डिले ने अभी तक उस जाल को पकड़ा हुआ था। वो बड़ा हाथी डिले को अपने साथ खींचता हुआ पहाड़ी पर ले जाता है और डिले पर हमला कर देता है। डिले उसे मारने के लिए उस पर अपना भाला फेंकता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। हाथी फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार डिले का भाला उसके गले पर लग जाता है और वो मर जाता है। थोड़ी देर के बाद कबीले के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि डिले ने अकेले इतने बड़े हाथी को मार दिया। सब एक्साइटेड होते हैं और उसे सफेद भाला दे देते हैं और एवलेट की शादी उससे तय कर देते हैं, जैसा उन्होंने पहले डिसाइड किया था। उसी रात एक और कबीले के लोग कुछ घोड़ों पर सवार उनके कबीले पर हमला कर देते हैं और उनके सब लोगों को बंदी बना लेते हैं। एवलेट भी उन्हीं बंदियों में होती है, लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। डिले अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अपने लोगों को और एवलेट को वापस लेके आऊंगा। एक दोस्त उससे कहता है, उन खतरनाक पहाड़ों से कोई कभी वापस नहीं आता। लेकिन डिले उससे कहता है कि वो हमलावर भी तो उन्हीं पहाड़ों से आए थे। फिर डिले अपने दोस्तों के साथ उनके घोड़ों के निशान का पीछा करते करते अपना सफर शुरू कर देता है। सफर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डिले और उसके दोस्तों का इरादा पक्का होता है। उन्हें अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाना था। वो दिन और रात सफर करते हैं और आखिरकार पहाड़ की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। डिले और उसके साथी आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक जंगल मिलता है, जहां वो अपने कबीले के लोगों को और एवलेट को देखते हैं, जो बंदी बनकर जा रहे थे। फिर रात को डिले अपने लोगों को और एवलेट को चुपके से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लोग वापस आते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। उसका एक दोस्त घायल हो जाता है। डिले जल्दी से उसको साइड पर ले जाता है, लेकिन इतनी देर में वो हमलावर उसके कबीले के लोगों को पकड़कर फिर से ले जाते हैं। डिले अपने घायल दोस्त को खींचते हुए अपना सफर जारी रखता है। सफर करते करते उन्हें भूख लगती है, तो डिले शिकार के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ पर एक खाली गड्ढा होता है, जिसमें डिले गिर जाता है और वहाँ पर एक खतरनाक और बड़े दांतों वाला शेर भी अटका होता है। उस रात बारिश भी काफी तेज होती है। आखिरकार वो गड्ढा बढ़ना शुरू हो जाता है और दोनों डूबने। डिले उस शेर को बचाने का फैसला करता है। डिले उस शेर से कहता है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं मारो। फिर वो उस शेर को छुड़ा देता है और शेर उसे मारे बगैर वहां से चला जाता है और अपनी शर्त पूरी करता है।
फिर डिले भी उस गड्ढे से बाहर निकलता है और अपने घायल दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उससे बताता है, मैंने रात को यहाँ पर कुछ लोगों की आवाजें सुनी थी। फिर दोनों उस रास्ते पर चलते हैं जहाँ से रात को आवाजें आ रही थी। जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस गांव पर हमला किया था। गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है जिसे डिले ने बचाया था। सब लोग डर के मारे साइड पर हट जाते हैं और वो शेर डिले के पास आता है। डिले उससे कहता है कि याद करो उस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। शेर उसे कुछ नहीं कहता और नुकसान पहुंचाए बगैर साइड पर चला जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और डिले को और उसके दोस्त को इज्जत के साथ अपने हाथ ठहराते हैं। वो उन्हें खाना खाने के लिए देते हैं। डिले उनसे पूछता है, आप लोग हमारी भाषा कैसे बोल लेते हैं? वो लोग कहते हैं, एक आदमी यहाँ बहुत वक्त पहले आया था और उसने ही तुम्हारी भाषा हमें सिखाई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले का बाप ही था। डिले उनसे पूछता है, वो आदमी अब कहाँ है? वो आदमी कहते हैं कि उन्हें खतरनाक कबीला पकड़ के ले गया है। हमारे लोग भी उनके साथ थे। वहाँ एक जगह है जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आया, पर तुम हमें उस जगह तक ले जाओगे। डिले उनसे पूछता है, आखिर मैं ही क्यों? तब वो लोग कहते हैं, हमारी प्रोफेसी के मुताबिक एक आदमी आएगा जो बड़े दांतों वाले शेर से बात कर सकेगा और वही हमें उस जगह तक ले जाने में हमारी मदद करेगा, और वो तुम ही हो। वो लोग आसपास के सभी कबीलों को ये खबर पहुंचा देते हैं कि बड़े दांतों वाले शेर से बात करने वाला आदमी मिल गया है जो हमें उस रास्ते तक ले जाएगा। फिर उसके बाप का दोस्त डिले से कहता है, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारे पिता भागकर नहीं गए थे, बल्कि वो तो अपने लोगों के लिए एक सेफ जगह ढूंढने गए थे ताकि हम पहाड़ों पर भूखे ना मर सकें। डिले उससे कहता है कि तुमने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? उसके बाप का दोस्त कहता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप ने मना किया था कि ये बात कभी किसी को ना बताना, नहीं तो एक एक करके सभी कबीले के लोग यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। फिर वो कबीले के लोग डिले के साथ पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जहाँ से नाव जा रही थी, जिसमें डिले के साथियों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। डिले और उसके साथियों के पास कोई नाव नहीं होती, इसलिए वो अपने सफर को पैदल ही करने का फैसला करते हैं। सफर मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें एक बड़े रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है जहाँ पर पहले कभी कोई नहीं गया। लेकिन डिले हिम्मत से कहता है, हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे, हम अपने लोगों को आजाद करके लाएंगे। कई दिन के सफर करने के बाद आखिरकार वो रेगिस्तान की दूसरी साइड पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें बड़े पिरामिड्स बनते हुए नजर आते हैं। इस जगह पर कई लोगों को गुलाम बनाकर पिरामिड्स बनवाने के लिए काम करवाया जा रहा था। ये लोग अपने देवता को बुलाते हैं जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, हमेशा चेहरे को ढांपे रखता है। उसका बस एक ही हुक्म होता है कि जल्दी से गुलामों से काम करवाया जाए ताकि ये पिरामिड जल्दी से जल्दी बन सके। डिले और उसके साथी मिलकर गुलामों के कैंप में जाते हैं। वहाँ उनको एक ऐसा आदमी मिलता है जो अंधा होता है। ये आदमी डिले से कहता है कि यहाँ पर 3 देवता थे, 2 मर गए हैं, अब एक ही रह गया है। डिले उससे पूछता है कि इसे कैसे मारा जा सकता है। वो अंधा आदमी डिले से कहता है कि इस देवता को सिर्फ वो इंसान मार सकता है जिसके हाथ पर एक खास निशान है जो आसमान पर बने हुए सितारों के जैसा है। प्रोफेसर के मुताबिक वही आदमी सब गुलामों को और अपने कबीले वालों को आजाद करवाएगा। वो डिले से पूछते हैं, क्या तुम्हारे हाथ पर कोई निशान है? डिले जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। डिले को यहाँ ये भी पता चलता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे और उन्हीं लोगों ने इसके पिताजी को मार दिया था जो इनको बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तभी उस बड़े राज्य में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाने की वजह से उसके बाप का दोस्त मारा जाता है और अपनी मौत से पहले डिले के बाप का सफेद भाला उसे देता है और कहता है कि इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। अब डिले को बदला लेना है और सबको आजाद करवाना था। वहाँ के कुछ लोग एवलेट के हाथ पर वो खास निशान देखते हैं जो आसमान पर दिखाई देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। एवलेट को वो अपने देवता के पास पकड़कर ले आते हैं क्योंकि इनका ख्याल था कि जिसके हाथ पर ये निशान होगा वो अपने लोगों को यहाँ से आजाद करवाएगा। अगले दिन डिले और उसके साथी गुलामों के रूप में बदलकर अपने लोगों के पास जाते हैं। फिर डिले के लोग जंग का ऐलान करते हैं। वहाँ पर वो बड़े हाथी जो काम के लिए बंदी बनाए थे वो भी भागना शुरू हो जाते हैं और उस जगह पर काफी हंगामा हो जाता है। उनका देवता हुक्म देता है, एवलेट को बाहर निकालो और अगर गुलाम ना रुके तो इसको मार डालना। एवलेट को बाहर लाया जाता है। जैसे ही वो एवलेट को देखते हैं डिले और उसके साथी रुक जाते हैं। फिर उनका देवता उनके पास आता है और सब लोग उसे सजदा करने के लिए झुक जाते हैं। उसी देवता का राइट हैंड खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम एवलेट को यहाँ से ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुमसे वादा करते हैं। लेकिन डिले कहता है, मैं सिर्फ एवलेट को नहीं आजाद करना चाहता बल्कि जितने लोग यहाँ पर गुलाम बने हुए हैं मैं सभी को आजाद करवाना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा कहता है, ये हमारे गुलाम है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर डिले अपने पिता का वो सफेद भाला उस देवता की तरफ फेंकता है
और वो सफेद भाला उस देवता के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। डिले सभी लोगों से कहता है, देखो ये एक आम इंसान है और भाला लगने की वजह से ये मर चुका है। फिर दोनों कबीलों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, लेकिन डिले का कबीला जीत जाता है। एवलेट उनसे आजाद होकर डिले के पास भागती हुई आ रही थी, लेकिन तभी एक बंदा उसके तीर मारता है और मर जाती है। डिले उस आदमी से बदला लेता है और उसे मार डालता है। डिले अपने लोगों को और सब गुलामों को आजाद करने आया था, लेकिन इस सफर में उसने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया। दूसरी साइड पर डिले के कबीले की वो पुरानी औरत जिसे सब माँ कहते थे, वो दूर से ये सब कुछ देख रही थी। वो अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलेट को जिंदा कर देती है। फिर वो वहां से वापस आते हैं और दूसरे कबीले के लोग डिले को कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप की इच्छा थी, तुम ये बीज उस जगह पर जाके उगाओ ताकि तुम्हें दोबारा भूख का सामना ना करना पड़े। डिले उन बीजों को लेकर अपने साथ आता है और अपनी जगह पर आकर उगाता है और वो बीज बढ़ना शुरू होते हैं। अब उन्हें भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, भाई बनता है एक।